वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था और थोड़ी देर के बाद वो जो नीचे गिरा पड़ा था आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद इस अंदाज में आंखें बंद किए हुए अपने वजूद को वो उठाने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई सोया हुआ बेदार होने की कोशिश करता है। और नीचे पड़े पड़े उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी आंखों को देख के मुझे पता लग गया कि अभी तक उसको कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आंखें खोले कुछ देर लेटा रहा और उसके बाद फिर उसने आंखें जब घुमाई तो मैं समझ गया अब ये मंजर को समझना शुरू हो गया है। अब इसको समझ आ रही है ये कौन है और कहाँ पे। उसने इधर उधर आंखें घुमा के देखा, मेरी तरफ देखा और मैंने मुस्करा के उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। मैंने कहा, उठ जाओ, हिम्मत करो, उठ जाओ। वो वहीं पे ज़मीन पे लेटा हुआ मुझे देखता रहा जैसे ये यकीन अपने आप को दिलाने की कोशिश कर रहा हो, अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो, क्या ये सामने बैठा हुआ शख्स मेरी मदद कर सकता है? क्या ये इतना ताकतवर है? क्योंकि वो जो उस जगह पे मौजूद थी उसने अपने आप को छुपाया हुआ था, इसलिए वो उसको अभी तक नहीं देख पाया था। तो मैंने पीछे खड़े हुए लड़कों से इशारा किया, आगे बढ़ो, इसकी मदद करो। वो आगे बढ़े तो मुझे लगा लड़का इसके लिए तैयार है, हाँ मैं उठने के लिए तैयार हूँ। शायद उसके जिस्म में इतनी सकत ही नहीं थी। उन्होंने पकड़ के उसको उठाया और वो उठ के बैठ गया। मैंने उससे कहा, बरखुरदार कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस हालत में कैसे पहुंचे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे तुम एक ऐसी हालत में नजर आए कि मैं गुजर रहा था और तुम्हारी उस हालत को देख के मैंने पढ़ लिया कि तुम किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए और मैं तुम्हें वहां से ले आया हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जब मैं ये बोल रहा था तो उसने आंखें इस अंदाज में नीचे झुका ली जैसे कह रहा हो कि नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वो अपना हिम्मत, अपना हौसला हार चुका था। तभी मैंने उसको एक इशारा दिया। मैंने कहा, बरखुरदार जिसने तुम्हारे वजूद पे कब्जा किया था वो इसी कमरे में मौजूद है, घबराओ मत। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे होश में आने से पहले भी वो तुम्हारे वजूद पे काबिज थी और बहुत चीखो पुकार कर रही थी कि इसको नहीं छोड़ूंगी, कोई मुझे इससे जुदा नहीं कर सकता और मैंने ही उसे तुमसे जुदा किया है। तो एकदम से वो चौंका और उसने मेरी तरफ देखा यूं जैसे सवाल कर रहा हो, आंखों ही आंखों में, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने गर्दन झुका के कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूं। वो अभी भी यहीं कहीं मौजूद है। तो एकदम इधर उधर देखना शुरू हो गया जैसे यकीन करना चाह रहा हो। तो मैंने कहा, देखो, नज़ारा देखना चाहोगे? मैंने जग से पानी उठाया और यूं पानी उठा के पीछे छींटा ही मारने वाला था कि उससे पहले ही वो पीछे से बोल पड़ी, हाँ 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 मैं यहीं मौजूद हूं। और उस आवाज़ को सुनते ही जैसे वो पहचान गया, हाँ ये तो उसी की आवाज़ है, और साथ ही उसके चेहरे पे फिर से खौफ नमूदार हो गया। वो फिर से डर गया और टिकटिकी बांधे लेफ़्ट और राइट मेरे पीछे देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पे मौजूद है। इसी सिमत से आवाज़ आई है। इस दफ़ा भी वो जब बोली थी तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से आवाज़ आई थी। वो चक्कर दे रही थी ताकि महसूस ना कर सकें कि कौन सी साइड पे वो मौजूद है। तो इसलिए वो भी कभी उल्टी साइड पे कभी सीधी साइड पे देख रहा था। तभी मैंने उससे कहा, घबराओ मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकती। अब मैं तुमसे उस सारी कहानी को सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे ऊपर बीती है। रिलैक्स करो और मुझे अपने आप पे, अपने बारे में बताओ। उसने इस अंदाज में पानी को देखा जैसे वो प्यासा हो और चाहता हो कोई इसको पानी पिलाए। तो मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैंने एक गिलास में उसी जग से पानी भरा और वो गिलास उसके होंठों से रख दिया। जैसे ही उसने अपना गिलास पकड़ा और पानी पीने लगा तो किसी ने इतनी जोर से गिलास को हाथ मारा कि गिलास नीचे गिर गया। और उसी लम्हे में समझ गया कि ये शरारत उसी पीछे खड़ी हुई चुड़ैल या डाइन जो भी थी उसी ने की थी। उसको पानी नहीं पीने दे रही थी, उसके हाथ से पानी गिरा दिया। और एकदम मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैंने जग से पानी निकाल के लेफ़्ट राइट जितनी जगह मुझे समझ आई मैंने पानी फेंकना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसी
हरकत की थी कि मुझे शदीद गुस्सा आ गया कि उसने प्यासे को पानी नहीं पीने दिया। और जब मैंने पानी फेंका तो ऐसी चीखें थी, कमरे में लरज रही थी, ऐसी चीखें थी उसकी कि उस चीखों से उस लड़के को भी अंदाज़ा हो गया कि मेरे पानी फेंकने से कितना उसको तकलीफ़ हो रही है, कितनी वो अपनी बेबस महसूस कर रही है, उसकी जादू, उसकी ताकत कुछ भी नहीं कर पा रही। और मैंने गुस्से में कहा, अब तूने खबरदार जो कोई हरकत की तो ये मैं पूरा पानी का जग तेरे ऊपर फेंक के मैं तुझे आग लगा दूंगा। और उसी वक्त मैं नीचे बैठा तो मुझे लड़के की आंखों में नज़र आया जैसे अब हौसला आ चुका हो उसकी आंखों में। वो अपनी आंखों से एक ऐसा मंजर देख चुका था कि मेरे पानी ने कैसे उसको तड़पा के रख दिया था। तभी मैंने गिलास एक और भरा। मैंने कहा, बरखुरदार आराम से पानी पियो, मैं देखता हूँ अब ये कैसे हाथ लगाती है। उस वक्त वो छुपी हुई थी, अचानक से उसने कहाँ से उसका हाथ है उसने गिरा दिया। तो उस लड़के ने हाथ में गिलास पकड़ के इस अंदाज में इंतज़ार करने लगा कि शायद वो फिर से गिरा सके, लेकिन वो नहीं आई। फिर से आहिस्ता वो अपने होंठों के पास ले गया, रुक गया, घूंट नहीं पिया, शायद फिर से वो पानी गिराए, लेकिन वो नहीं आई। तभी उसने पानी पी लिया। और जब वो पानी पी गया तो मैं जानता था कि ये पानी उसके अंदर एक तब्दीली लाएगा, उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, उसके अंदर एक हिम्मत आएगी। और ऐसा ही हुआ। पानी के पीने के बाद उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई और वो पानी पीने के बाद बेहतर महसूस करने लगा। और तब उसने बताना शुरू किया। उसने बताया, मेरा नाम सलीम है। मैंने एक ऐसे घर के अंदर आंख खोली जहां मैं अपने वालिद, वालदा और 2 भाइयों के साथ रहता था। हम लोग एक शहर के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। मेरे वालिद कुछ पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको एक छोटी सी सरकारी दफ्तर के अंदर चाय वगैरह लाने की, पिलाने की, वो जो काम करने के लिए रखा होता है मुलाजिम सा, वो एक नौकरी मिल गई थी। गरीब होने की वजह से एक क्वार्टर भी मिला हुआ था। हम सारे वहीं पे रहते थे। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, जितनी भी उनकी तनख्वाह थी उसमें अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। मैं भी उन्हीं के साथ पढ़ रहा था। भाई मुझसे बड़े हो गए थे, अब बाप का हाथ भी बटाने लगे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहीं पे एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे वालिद, वालदा और दोनों भाई और मैं जिस गाड़ी में सवार थे, हादसे की सूरत में मेरे दोनों भाई और वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई और मेरे वालिद साहब टांगों से माजूर हो गए। मैं छोटा था लेकिन इतना बड़ा हो चुका था कि समझ बूझ रखता था। लेकिन उस वाक़ये ने जहां मुझे तोड़ के रख दिया, वहीं वो शहर को छोड़ के हमें वापस अपने गांव आना पड़ा, उसी घर में जो बंद पड़ा हुआ था। क्योंकि अब्बा शहर चले गए थे, वहीं नौकरी करते थे, तो अम्मा भी वहीं चली गई थी और हम तीनों भाई वहीं होते थे। अब दोनों भाई और अम्मा तो अल्लाह को प्यारी हो गई थी और मैं, अब्बा अपने गांव के उसी घर में वापस आ गए थे जहां मेरा बाप टांगों से माजूर उस घर में लेटा रहता और मैं अपने बाप का ख्याल रखता। मेरी मंगनी मेरे चाचा की बेटी के साथ हो गई थी। रिश्ते में वो मेरी चाची भी थी, मेरी मासी भी थी। मेरी माँ और सफिया की माँ, वो दोनों आपस में बहनें थीं। मेरा बाप और मेरा चाचा दोनों आपस में भाई थे, यानी इधर 2 भाई थे, उधर 2 बहनों की, 2 भाइयों के घरों में शादी हुई थी। तो इस हवाले से वो मेरी मासी भी लगती थी, मेरी चाची भी लगती थी। और बचपन में ही रिश्ता मेरा सफिया के साथ तय कर दिया गया था। शहर में रहने के बावजूद मैं सफिया से ही प्यार करता था, सफिया ही मुझे अच्छी लगती थी। और जब हम गांव आ गए तो मेरी चाची, मेरी मासी ने देख लिया था कि उसकी बहन जा चुकी है, उसके सामने ही सब कुछ हुआ था। उसने कहा कि बस अब बेटा सलीम तुम जल्दी से कमाना शुरू कर दो ताकि मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करूं, तुम्हारी मंगेतर है, बचपन से तुम्हारी मंगनी तय है, इस घर में एक औरत की ज़रूरत है। मेरी बहन तो चली गई, बाप बूढ़ा है, वो माजूर है,
और तुम जल्दी से शादी करो और अपनी अमानत यहाँ ले जाओ। सफिया और मैं मिलते, एक दूसरे से बातें करते। सफिया बहुत सारे ख्वाब जो मेरे बारे में देख चुकी थी मुझे बताती। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी सफिया को हमेशा चाहता था। मुझे सफिया बहुत अच्छी लगती थी। हम दोनों फैसला करते, प्लानिंग करते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मैं अभी तक कोई प्रॉपर काम नहीं कर पाया था। अभी तो मेरी उम्र इतनी नहीं थी। भाई कर रहे थे तो इसलिए मैं लाडों से पल रहा था। भाई ना होते तो शायद मैं काम कर रहा होता। अब्बा की इस मजबूरी की वजह से मैंने भी अब काम ढूंढना, मजदूरी करना शुरू कर दी। लेकिन मैं मजदूरी में कभी पैसे कमा के लाता, कभी ना लाता। अब्बा तो काम कर नहीं सकते थे, अब्बा की देखभाल मुझे करनी होती। मैं परेशान था। अब मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी कि मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमा के उसी शहर की ज़िंदगी में वापस जाना है, सफ़िया को भी लेके जाना है, बाप का इलाज कराना है, बाप की टांगें ठीक करानी है। इतना पैसा चाहिए। इतना पैसा हमारे पास था नहीं और उसका एक ही हल था, अगर मैं अमीर हो जाऊं तो ये सारे काम हो सकते हैं। ऐसे वक्त गुजरता रहा कि एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा, एक फलां जगह पे एक बाबा है, वो झोंपड़ी में रहता है, उसके बाद बहुत इल्म है, वो बहुत ताकतवर है। मैं उसके पास एक काम के सिलसिले में गया था, उसने मेरा काम कर दिया। यार बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। उसने मेरे सामने ऐसी तारीफ़ें की कि मैंने कहा यार मुझे भी तो बता कहाँ है। उसने जब मुझे एड्रेस वगैरह बताया तो एक दिन मैं भी तैयार हो गया उस बाबा के पास जाने के लिए। और जब मैं उस बाबा की झोंपड़ी में पहुंचा तो वो अपनी झोंपड़ी में अकेला रहता था, उस हलचल की ज़िंदगी से, उस शहर की ज़िंदगी, गाँव की ज़िंदगी से बहुत दूर। वो खुद खाता पकाता, काला वो स्याह था। उसने सिर्फ एक लंगोट पहन रखा होता था, ऊपर से उसका जिस्म नंगा होता था, टांगे उसकी नंगी होती थी और उसने अपने पूरे वजूद के ऊपर राख मल रखी होती थी। उसके मुंह के ऊपर भी राख मली हुई थी। उसकी झोंपड़ी से एक बू सी आ रही थी। मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझे बैठने के लिए कहा। वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मैं उसके सामने चुप करके बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया और मैं बैठा रहा। काफ़ी देर के बाद उसने मुझे आंखें खोली और मुझे कहा, बोल क्या चाहता है। मैंने कहा मुझे दौलतमंद बनना है। उसने कहा मैं तुझे दौलतमंद बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे एक ऐसा अमल करना होगा अमावस की रात को बैठ के कि अगर तू उस अमल काम में कामयाब हो गया तो तेरी झोली में ऐसा पैसा आके गिरेगा और पैसे के साथ पैसा देने वाली भी आएगी। और जो दिल में जितनी भी ख्वाहिशात लेके आया वो सारी ख्वाहिशात पूरी होगी। वो जो आएगी वो तेरी होगी। वो दुनिया जहान की हर खुशी तुझे दे देगी। लेकिन अगर उसको कोई भेज सकता है वापस तो वो भी मैं हूँ। और तू जब चाहेगा मैं उसको भेज भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे भी कुछ काम करने होंगे और तू करेगा। तू उसको जो कहेगा वो कर देगी। तू जो कुछ मांगेगा वो तुझे सब कुछ दे देगी और तुझे जो कुछ भी वो देगी उसमें तू मुझे भी देता रहेगा। उसको इतराज़ नहीं होगा। तूने सिर्फ उसको खुश रखना है, वो तेरे साथ खुश रहेगी। तू नौजवान भी है, तू हैंडसम भी है, तेरा जिस्म भी बहुत अच्छा है, वो तुझे बहुत पसंद करेगी। लेकिन अकेला नहीं, मुझे भी बहुत कुछ देना होगा। मैं तो हैरान हो गया, जैसे ही तो सब कुछ पक्का पकाया है मेरे लिए। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। उसके बाद उसने मुझे तैयार किया कि अमावस की रात को बैठ के तुझे शमशान घाट के अंदर अमल करना है। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन दौलत, रोज रात सोने से पहले मैं सोचता दौलत दौलत दौलत, मुझे कब अमीर होना है। जब अमावस की रात आने वाली थी तो उसने मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये सारा सामान जाओ लेकर आओ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सारा सामान मैं लेकर आता। मैं सफिया के पास पहुंचा, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसके साथ गांव की उन ज़मीनों पे हम घूमते फिरते, गन्ने खाते, बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजारते। सफिया ने मुझे देखा तो बोली, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने आगे से मुझसे नहीं पूछा क्या करना है, किसके लिए चाहिए। उसने अपने कानों में बालियां जो पहनी हुई थी वो अपनी बालियां उतारी, सोने की बालियां मेरे हवाले कर दी। कहती तुमने कभी मुझसे पैसों का नहीं कहा और मुझे पता है वालिद की जिस तरह की हालत है तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास यही थी जो मैंने तुम्हें दे दी। और मेरे लिए वो बालियां ही बहुत थी, उनसे इतना पैसा आ जाता कि मैं सारी चीज़ें खरीद सकता था।
मैंने उन बालियों को बेचा और जो उसने लिस्ट मुझे पकड़ाई थी, जिसमें 2 काले मुर्गे, आटा, संदूर, ज़ाफ़रान, छुरी, बहुत तेज़ खुशबू, मोमबत्ती, ऐसी आग जलाने के लिए ऐसा काफ़ी सामान और सफ़ेद कपड़ा, वो मैं लेकर पहुंच गया। उसके बाद उसने मुझे बताना शुरू किया कि अमावस की रात से ये वाला अमल शुरू होगा और 41 रातें ये अमल करना होगा। उससे पहले मुझे सारा कुछ तफसील से समझा चुका था। और वो अमावस की रात आ पहुंचे, ऐसी रात जो खूब अंधेरा होता है। अमावस की एक ऐसी रात जहां हर तरफ खामोशी ही खामोशी होती है। उस अमावस की रात को हर तरफ ऐसा सन्नाटा, ऐसा हर तरफ धुआं सा, ऐसा हर तरफ काली स्याह चादर हर तरफ लिपटी हुई, जैसे जिन, भूत, चुड़ैल, आत्माएं, हमजाद बाहर निकल आएं और वो रात उनकी जश्न की रात हो। वो अमावस की रात आ गई। मैं अपनी पोटली में सारा सामान, मुर्गे बंधे हुए सारा सामान लेके मैं शमशान घाट पहुंच गया। वहीं पे उसने मुझे एक दरख्त का बताया था, उसी दरख्त के नीचे जाकर मैं बैठ गया। उसने मुझे जो आटा कहा था, उस आटे को उसने कहा था पहले दायरा कड़ा लगा देना। उस आटे को मैं नीचे ज़मीन पे फेंकता गया और दायरा कड़ा लगाता गया, फेंकता गया, दायरा कड़ा लगाता गया। मैंने दायरा कड़ा लगा दिया। उसके बाद मैं ज़मीन पर बैठ गया। वो जो तेज़ खुशबू सी थी, वो मैंने खुशबू निकाली और हर तरफ उसको ऐसे फैला दिया, अपने वजूद पे भी उसको अच्छा खासा लगा दिया। और उसने मुझे कहा था, जब अपने वजूद पे वो खुशबू लगाओ तो अपने वजूद पे एक भी कपड़ा मत रहने देना। मेरे वजूद पे कुछ भी नहीं था, मैं कपड़ों के बगैर था और मैंने पूरे वजूद के ऊपर वो तेज़ खुशबू लगा ली थी। मैंने वो मोमबत्तियां जला दी। उसके बाद जैसा जैसा उसने कहा था वैसा वैसा मैंने बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ खामोशी थी। इंतहाई खौफनाक मंजर कि मेरे अपने वजूद के अंदर एक कपकपाहट थी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि अमावस की रात को बैठ के मैं एक चिल्ला करने लगा था। ऐसा लगता था जिस दरख्त के नीचे मैं बैठा हूं, उसी दरख्त के ऊपर ही कोई कई तरह की मखलूकात बैठी मुझे देख रही हों, इतनी आंखें हों जो हर तरफ से मुझे देख रही हों। और कमाल बात यह थी कि पहली ही रात थी कि मैं मोमबत्तियां जलाकर बैठा था और काफ़ी देर हो गई थी मुझे पढ़ते हुए कि एकदम से हवा चलना शुरू हो गई, नॉर्मल जिस तरह हवा चलती है, लेकिन वो हवा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो गई। इतनी तेज़ कि मैं हैरान इस बात पे था, उस आवाज़ को मेरे कान सुन सकते थे कि एक तेज़ हवा चलने की आवाज़ है। उस इतनी तेज़ हवा थी कि उससे मेरे दायरे कड़े के अंदर रखी हुई मोमबत्तियां बुझ जानी चाहिए थीं, लेकिन मेरी मोमबत्तियों को हवा महसूस तक नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था चारों तरफ हवा मौजूद है, लेकिन मेरे उस आटे के बने हुए दायरे कड़े के अंदर कुछ भी नहीं है। वो मेरी पहली रात थी। मैं पढ़ता रहा, सिवाय एक तेज़ हवा के मुझे कुछ भी महसूस ना हुआ। मैंने अपना अमल मुकम्मल कर लिया। जैसे उसने ख़त्म करने को कहा था वो मैंने ख़त्म किया, अपने घर चला गया। बाप टांगों से माजूर था, वो सो जाता था। जब मैं घर पहुंचा, सुबह होने वाली थी, बाप सो रहा था और बाप मेरे बारे में जानता था कि मैं दूसरे कमरे में सोता हूं, बड़ी गहरी नींद सोता हूं। मैं खैर सो गया। सुबह नॉर्मल जो भी काम वगैरह करने थे वो मैंने अपने काम किए और शाम को फिर उस झोंपड़ी में उस बाबे के पास पहुंच गया। आज उसने मुझे बताया कि आज भी तुझे कल की तरह ही पढ़ना होगा और तुझे हल्का फुल्का महसूस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। मैंने दूसरी रात भी हल्का फुल्का पढ़ा, कुछ ख़ास महसूस नहीं हुआ। तीसरी रात भी ऐसे ही गया, लेकिन जब चौथी रात थी उसने मुझे अलर्ट किया कि आज तूने ख़ास ध्यान रखना है।
आज जब मैं उस जगह पे पहुंचा और मैंने दायरा कड़ा लगाकर जैसे ही उसके अंदर मैं बैठ गया तो मेरे कानों में सरसराहट सुनाई नहीं दी, ऐसी सरसराहट जैसे मेरे इर्द गिर्द एक नहीं कई हजार लोग मौजूद हों और वो सारे इस तरह आपस में बातें कर रहे हों जैसे कोई इमरजेंसी हो, जैसे शदीद कुछ बड़ा कुछ होने वाला हो या हो चुका हो।